ये कहा कि राजपूतों का मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध था, जिसके कारण वहां पे राजपूत नाराज हुए। उन्होंने कभी राजपूतों के यहाँ सुख दुख में इन लोगों का आना जाना नहीं हुआ, हमेशा इन लोगों ने विरोध किया। और पांडे जी के परिवार का जो पुराना इतिहास है जो है वो भी क्षत्रिय समाज भूला नहीं है। नमस्कार, मैं अनुराग। लोकसभा चुनाव की सियासत की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अम्बेडकर नगर में प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश सिंह। डॉक्टर राजेश सिंह स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह के पुत्र हैं और वो 5 बार जलालपुर से विधायक भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि शेर बहादुर सिंह की पहचान पूर्वांचल के बड़े क्षत्रियों में होती है और खासकर इस समय बताया जा रहा है कि क्षत्रिय भाजपा से नाराज भी हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम डॉक्टर राजेश सिंह से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अनुराग जी। आप समाजवादी पार्टी में आए अपनी पार्टी छोड़कर, सबसे पहले बताइए क्या वजह रही और समाजवादी पार्टी को आपने क्यों पसंद किया? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पूरे समाज को लेकर के जो है चलती है और अखिलेश जी की नीतियां हमको बहुत ही पसंद थी और पसंद आई। इन्हीं सब कारणों से हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और जो लड़ाई पूरे प्रदेश में चल रही है, क्षेत्र में चल रही है, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। इसलिए हमने लड़ाई की मुख्य धारा में आने का निश्चय किया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। लोकसभा चुनाव कौन से प्रमुख मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे अम्बेडकर नगर सहित यूपी और पूरे देश को? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो यहाँ का लोकल मुद्दा है वो ये है कि काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी और यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे जी काफ़ी समय से यहाँ पे सत्ता में है, लेकिन ये इन लोगों को जनता की परेशानियों से, जनता में मिलने जुलने से, उनके सुख दुख में पहुंचने से, विकास कार्यों की अनदेखी करने से बड़ी जो है नाराजगी है। और अब की बार जनता ये चाहती है कि हम इनको सबक सिखाएं, क्योंकि ये लोग जिस भी पार्टी में रहते हैं उस पार्टी से जो चुनाव लड़ता है उसकी खिलाफत करते हैं। जैसे सांसद जो है रितेश पांडे जी, जब हम भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, छाया वर्मा भी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। ये लोग जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो हम लोगों की जो खिलाफत करते थे। आज राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। तो इन कारनामों को जनता बहुत दिनों से देख रही है और अब की बार जनता ने ये मन बना लिया है कि नहीं, इनको अब की बार पराजित करना है और हम लोग साइकिल को वोट करेंगे। आप एक शिक्षाविद भी हैं और इस समय कहा जाता है विपक्ष अक्सर मुद्दा उठाता है गुजरात लाबी। ये गुजरात लाबी क्या है, क्या मामला है पूरा? देखिए, पूरे देश में जो हम समझ पाते हैं, हम लोग जो जानते हैं, जो गुजरात लाबी और गुजरात मॉडल पूरे देश में चल रहा है। सारे उद्योगपति जो है गुजरात से हैं, वो जगह जगह जो है जमीनें भी खरीद रहे हैं, अपने उद्योग भी लगा रहे हैं पूरे देश में। और वो लोग के हिसाब से, उन लोगों के उद्योगपतियों के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी नियम बना रही है और उन नियमों का पालन करा रही है। इसलिए पूरे देश में गुजरात लाबी इस समय हावी है और वो किसी दूसरे को पनपने देना नहीं चाहते। ऐसी सोच लगभग देश में सारे लोगों की बन रही है। कहा जा रहा है कि देश में राजपूत भाजपा से नाराज हैं और आप क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, क्या वजह है? देखिए, राजपूतों की नाराजगी का एक दो वजह नहीं, बहुत सारी वजहें हैं। हमने जैसा पढ़ा आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि गुजरात में एक मंत्री ने राजपूतों के बारे में बड़ा अनाप शनाप बयान दिया, जिसके कारण वहाँ पे राजपूत जो है नाराज हो गए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजपूतों को जो है जो टिकट में संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं दी गई, बहुत कम टिकट दिया गया। समय समय पे राजपूतों को अपमानित भी होना पड़ता है। ये सारी बातें हर जगह क्षेत्र में, हर प्रदेश में अलग अलग तरह की बातें हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का प्रकरण है तो मध्य प्रदेश में कोई दूसरा प्रकरण है। तो ऐसे क्षत्रिय समाज आज जो है नाराज है और जब भी क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान और सम्मान पे कोई बात आती है तो क्षत्रिय समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता है। आज क्षत्रिय समाज का सम्मान और स्वाभिमान ये जो है खतरे में है और क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान जो करना चाहता है।
आप करें, गुजरात के मंत्री ने राजपूतों को लेकर विवादित बयान दिया, क्या था वो मामला? मामला ये था कि जो मैंने पढ़ा कि शायद ये कहा कि राजपूतों का मुसलमानों से रोटी बेटी का संबंध था, जिसके कारण वहाँ पे राजपूत नाराज हुए और उनका टिकट जो है काटने की मांग कर रहे थे और बीजेपी ने टिकट नहीं काटा, जो इसके कारण भी वहाँ पे नाराजगी हुई है। वो कौन से नेता थे? क्या बीजेपी ने उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया है? शायद जो है मैं बहुत श्योर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद लड़ रहे हैं वो लोकसभा चुनाव। कौन थे? जो विजय रूपाला। जी जी। अम्बेडकर नगर के राजपूतों की बात की जाए कि वो कितने नाराज हैं, तो क्या मुद्दा है? ये राष्ट्रीय स्तर का है, कोई क्षेत्रीय मुद्दा भी है? अम्बेडकर नगर का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दे से थोड़ा भिन्न भी है। यहाँ पे जो पांडे जी का परिवार ये काफी समय से लगभग 22 साल से राजनीति कर रहा है, 2002 से राजनीति कर रहा है। इन लोगों ने कभी राजपूतों के यहाँ सुख दुख में इन लोगों का आना जाना नहीं हुआ, हमेशा इन लोगों ने विरोध किया। और आज राजपूत समाज को, हम भी चुनाव लड़ रहे थे, ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब भी इन लोगों ने हमारा भी विरोध किया और मतदान हमारे खिलाफ कराया। तो इस बात को भी लेकर के राजपूत समाज में बड़ी नाराजगी है और पांडे जी के परिवार का जो पुराना इतिहास है जो है वो भी क्षत्रिय समाज भूला नहीं है। आने वाले समय में जो है 25 मई को क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से साइकिल पर ही मतदान करेगा। सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे राशन हो, पेंशन हो, किसान निधि हो, इन सब का प्रभाव कितना रहेगा और बेरोजगारी कितना मुद्दा बनेगी? अब की बार जो है बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। देखिए, लोग रोजगार चाहते हैं। हर घर का गार्जियन अपने बच्चे को कहीं इलाहाबाद पढ़ा रहा है, कहीं लखनऊ, कहीं मेरठ, कहीं बीएचयू में पढ़ा रहा है। तो सारे लोग चाहते हैं कि नौकरी मिले और इधर नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं। जो निकल भी रही हैं, कई परीक्षाएं हुई जिसमें पर्चा आउट हो गया। तो कहीं न कहीं से इसमें सरकार की सहभागिता न भी हो, तब भी लोगों में एक मैसेज है कि सरकार के माध्यम से ही पर्चा आउट हो रहा है, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, जिसके कारण ये नाराजगी जो है लोगों में बनी हुई है। किसान आंदोलन, खिलाड़ियों का आंदोलन, क्या ये चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? ये सारे आंदोलन, आज स्थिति ये है कि सारे जो आंदोलन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, तेल हो, रेल हो, जहाज हो, भेल हो, जो उसका जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इन सब के कारण लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि नहीं, नौकरी के अवसर हमारे समाप्त किए जा रहे हैं। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 2014 में लोगों ने ये कहा था कि तेल का दाम कम हो जाएगा, पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। समय के साथ ये सब चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। रुपए की कीमत भी बढ़ती ही जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिसके कारण लोग बहुत ही त्रस्त हैं, परेशान हैं। और हमको लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए लगभग लोग तैयार हैं। एक और मुद्दा जो समय समय पे इस चुनाव को जो बहुत प्रभावित कर रहा है, समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा कहा गया कि हम संविधान को बदल देंगे। तमाम वीडियो वायरल हुए कि हम संविधान को बदलेंगे, नया संविधान बनाएंगे, जिसके कारण निचला तबका जो डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना प्रमुख मानता है, देवता के रूप में मानता है, अपने गार्जियन के रूप में मानता है, वो जो है नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी फिर आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, जिसके कारण वो लोग भी मन बना रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए वोट करेंगे। अम्बेडकर नगर में समाजवादी लोग अक्सर एक नारा दे रहे हैं, विकास बनाम अपराध। ये विकास बनाम अपराध क्या है? थोड़ा वर्णन करिए आप। देखिए, लालजी वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और रितेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो लालजी वर्मा जी 6 बार जो है विधायक रहे, एमएलसी रहे, 4 बार मंत्री रहे। सरकार कोई भी हो जिसमें ये मंत्री थे, अंबेडकर नगर का विकास, ये प्रमुख मंत्री थे, अंबेडकर नगर के प्रमुख नेता थे। अंबेडकर नगर का विकास जो मायावती जी के समय में हुआ, उसका नेतृत्व विकास का लालजी वर्मा ने किया था और लालजी वर्मा के ही नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जेल और तमाम जिले का जो है विकास हुआ। रहा हूँ कि आज भी एक प्रकरण जो है लालजी वर्मा को जिससे बड़ा लाभ हो रहा है
कि कोई भी बीमार हो, कोई भी परेशान हो, कहीं भी दवा जो इलाज कराना हो, लोगों के दिमाग में है कि अगर लालजी वर्मा के पास जाते हैं, वो फोन कर देते हैं, उनकी दवाई ठीक ढंग से मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, या जो है लोहिया हो, राम मनोहर लोहिया हो, हर जगह पे लालजी वर्मा लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये तो विकास की बात हो गई। और दूसरी तरफ जो आप अपराध की बात कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जानते हैं कि पांडे जी के परिवार के लोग या परिवार के जो सदस्य हैं, आज बहुत सारे लोग चुनाव में टहल भी रहे हैं। इन लोगों का जो है इतिहास आपराधिक रहा है, अपराध में भी रहा है, और भले ही न्यायालय से छूट गए हो, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता इस रूप में देख रही है कि इन लोगों की पहले बहुत सारे अपराधों में संलिप्तता रही है, जिसके कारण जनता ने यह मन बनाया है कि नहीं, हम विकास के साथ जाएंगे। ये थे डॉक्टर राजेश सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनेगा और क्षत्रिय समाज की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ेगी।